बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आइए सुनते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 5, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। दादाजी, ओ दादाजी, हर काम में देरी करते हो। हमारे कार्यक्रम का समय हो चुका है, श्रोता इंतजार कर रहे हैं। बस आ गया लक्ष्मी बेटा, तेरे में तो उमंग है, उत्साह है, इसलिए जल्दी स्टूडियो पहुंच गई। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे तो टाइम लगेगा ही ना। क्या दादाजी, ऐसा क्यों बोलते हो आप तो हमारी शान हो। आप है तो हम हैं। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मगर अब वक्त बदल रहा है। शायद हम बूढ़ों की अब किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, सब आपको मानते हैं, तभी तो देखो मैं हर बार आपके साथ इस कार्यक्रम में आ जाती हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, मगर आज का कार्यक्रम भी शुरू करोगी या नहीं? ओके दादाजी, आपका हुक्म सर आँखों पर। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। स्वागत है आप सब श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं आपका भारत दादाजी और मैं भारत दादाजी की पोती लक्ष्मी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से
हम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियाँ देते हैं। बिल्कुल दादाजी, और हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आते हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसके तहत सामाजिक कल्याण, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है ताकि उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। दादाजी, यहाँ पर मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं, बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है। उनका अनुभव और ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई बार उन्हें स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये तब होता है जब परिवारजन उनका साथ छोड़ देते हैं और हमारे वृद्ध जन अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास वृद्धाश्रम का सहारा होता है या कई बार उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि इसी के मद्देनजर सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही है, और इन्हीं में से एक है अटल वयो अभ्युदय योजना। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ये पहल बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें भोजन, आवास और समुदाय की भावना मिले। बिल्कुल ठीक कहा दादाजी आपने। अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, जिनमें विकलांग लोग भी शामिल है, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करना है। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना भी शामिल है। बिल्कुल, अटल वयो अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों के दूसरों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रह सकें। यह योजना एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है, जहां बुजुर्ग नागरिक फल फूल सकते हैं। श्रोताओं, सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से देश के करोड़ों वृद्ध जनों को लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से विकलांग बुजुर्गों के लिए घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना द्वारा समर्थित वृद्धाश्रमों में लाखों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, और इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार देश भर में बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार करोड़ों रुपयों का अनुदान आवंटित करती रहती है। हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटके हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
तो श्रोताओं, अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना, सिटीजन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, सिंसियरिटी एजेंट ग्रोथ इंजिन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं। अच्छा दादाजी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स ये क्या है? मैं बताता हूँ। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह योजना हमारे समाज के सबसे अनमोल सदस्यों यानी बुजुर्गों की भलाई के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 138 मिलियन यानी 13.8 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यह संख्या समय के साथ बढ़ रही है और 2031 तक यह 300 मिलियन के करीब पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल दादाजी, हम ये भी जानते हैं कि इस आयु वर्ग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक अकेलापन, मानवाधिकार सुरक्षा आदि। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय लागू करना। तो आइए सुनते हैं कि हमारे एक्सपर्ट स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स के बारे में क्या बताते हैं। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। उज्जैन के पहले सामुदायिक रेडियो दस्तक के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर चंद्र सोनाने। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना क्या है, कैसे बनाई जाती है, क्या काम इसमें होता है, वगैरह वगैरह। तो हम सुनते हैं इस बारे में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए अपनी राज्य की कार्य योजना तैयार करनी होती है। ये कार्य योजना 5 वर्ष की दीर्घकालीन रणनीति और वार्षिक कार्य योजना का समावेश कर हो सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी राज्य कार्य योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी करता है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाबद्ध और रणनीतिक प्रयास किए जा सके। अब हम बात करेंगे इस योजना का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है। हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह योजना उनकी देखभाल, सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्य योजना बनाई जाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के 2 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला है दीर्घकालीन रणनीति। इसमें 5 वर्षों के लिए योजना तैयार की जाती है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखती है। दूसरी है वार्षिक कार्य योजना। इसमें हर साल के लिए विशेष लक्ष्यों और कार्यों को तय किया जाता है। इस कार्य योजना में वित्तीय सहायता और उसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या होता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी करता है। यह धनराशि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करती है। इसके अंतर्गत प्रमुख सेवाएं क्या है और सुविधाएं क्या क्या देते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिविर, वृद्धाश्रम और डे केयर केंद्र, पेंशन और वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षा, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता के कार्यक्रम। इसमें नागरिकों की भूमिका क्या होती है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने
आसपास के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करें। अटल वयो अभ्युदय योजना से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14567 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना से जुड़ी जानकारी। आइए मिलकर अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतर और सम्मानजनक समाज बनाने में योगदान दें। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। रेडियो दस्तक। दादाजी, विशेषज्ञ से बातचीत करके बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको और हमारे श्रोताओं को एक रेडियो नाटक सुनवाती हूँ, जिसका नाम है हमारा अधिकार हमारी पहचान। इसको सुनकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के संदर्भ में जानकारी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हर कदम जो खुददारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। भाई रमेश, क्या दिन आ गए हैं। पहले कभी ऐसा होता था? बताओ, आजकल तो बुजुर्गों को कोई पूछता तक नहीं है। अरे शर्मा जी, चिंता मत करो, सरकार ने राज्य कार्य योजना बनाई है, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। राज्य कार्य योजना? ये क्या है भला? अरे मैं बताता हूँ आपको। इस योजना का उद्देश्य हमें स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। अच्छा, वो कैसे? देखो भाई, इस योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगते हैं। इसके अलावा पेंशन और अन्य आर्थिक सहायता भी तो मिलती है। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अब मुझे स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखने की कोई चिंता नहीं। अरे वाह पापा, मतलब आप भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के बारे में जानते हैं? अभी तुम्हारे रमेश अंकल मुझे उसी के बारे में तो बता रहे थे। यह योजना तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जी शर्मा जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना में हमें कौशल विकास के अवसर भी मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा है। शर्मा जी, मुझे लगता है कि हमें इस योजना का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। हमें मिलकर इनका लाभ उठाना चाहिए। श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। इस योजना यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स के बारे में उन्हें बताएं। इस बारे में आपको आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं ये लोकगीत। गणपति को सुमर ले मनवा होवे गायन
वर्णन शेष महेश का होय वर्णन। हर चार चार वेद हरि इष्ट करत है शेष महेश का होय वर्णन शेष महेश का होय वर्णन। हर शरण मछंदर गोरख बोलिया शरण मछिंदर गोरख बोलिया। लालिदास पे हुए परसन गणपति को सुमर ले मनवा होवे गायक आनंद भाई। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायक आनंद होवे गायनाद मनवा होवे गायनाद। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायक आनंद भाई आनंद भाई आनंद हरे राम नाम तू जप ले रे बंदे राम नाम से तिर जाएगा राम नाम से तिर जाएगा। कर भरियो मत बोल बावरा ठोकर लागे मर जाएगा। कर भरियो मत बोल बावरा ठोकर लागे मर जाएगा। हर तू कहता है मेरी काया काया का गुमान क्या काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा। श्रोताओं, राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का उपयोग करने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। योजना से संबंधित अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। वे आपको योजना की विस्तृत जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया समझाएंगे। जी हाँ दादाजी, बिल्कुल। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। आप सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी और आवेदन प्राप्त कर सकते हैं या फिर एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 से जानकारी ली जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार रखें। ये दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में सहायक होंगे। श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की जाती है, जैसे स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें आप भाग ले सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी बेटा। कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन इसमें होता है जो स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इससे आप नए कौशल सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। श्रोताओं, ऐसा देखा गया है कि हमारे बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना के द्वारा इन्हें बहुत सी जानकारियाँ पेंशन योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में दी जाती है और साथ ही विभिन्न एनजीओ और संगठनों द्वारा बुजुर्गों के लिए समर्थन समूह बनाए जाते हैं। इसमें शामिल होकर आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी
तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का हमारा मकसद इतना है कि हम अपने बुजुर्गों को वह मान भाव दे सके जिसके वह हकदार हैं। दादाजी, मैं हमारे श्रोताओं को बता दूं कि ये योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक जिम्मेदारी है। बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान हमारे समाज की धरोहर है और हमें उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। वे परिवार के स्तंभ होते हैं और अक्सर बच्चों और नातियों की देखभाल करते हैं। समाज में भी उनका एक विशेष स्थान होता है। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है और उनके अधिकारों और कल्याण का ध्यान रखना भी आवश्यक है। बुजुर्गों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 डायल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मैं आपका भारत दादाजी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ लेता हूँ विदा। आपसे फिर मिलूंगा कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान के एक नए एपिसोड में कुछ नई योजनाओं की जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।